नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बालाघाट की, जहां पहलगाम बैसरन घाटी में हुए हमले के विरोध में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां हेड कांस्टेबल के बेटे ने यूपीएससी के रिजल्ट में 198 रैंक हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या किए जाने के बाद देश भर में शोक और रोष का माहौल है। इस नरसंहार की घटना की सभी धर्मावलंबियों के साथ साथ तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने निंदा की है। इस खौफनाक घटना के बाद बालाघाट में भी शोक और रोष का माहौल व्याप्त है। इस कड़ी में पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले का मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध जताया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए पाकिस्तान और आतंकी संगठनों पर वैधानिक कार्यवाही कर इस घटना में लिप्त सभी आतंकियों को घटनास्थल पर ले जाकर उसी जगह फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। जी कैसा बताइए, कैसा आना हुआ था? अभी कुछ रोज़ पहले हमारे मुल्क की सरहद पर कुछ दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमारे मज़हब इस्लाम में दहशत, आतंकवाद और जुल्म की कोई जगह नहीं। इस किस्म का मामला सिर्फ मुल्क ही में नहीं, दुनिया के जिस कोने में भी होगा और जुल्म होगा तो जुल्म के ख़िलाफ़ इस्लाम और बानियान इस्लाम और अहले इस्लाम उस पर आवाज़ उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम इस काम की सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि तहकीक करा करके ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक जी, आपका नाम और डायरेक्शन बताएंगे आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए थे। जी, अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया बालाघाट। जी बताइए कैसे आना हुआ था कलेक्टर का? आज अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सभी मेंबर और जमात के लोगों के साथ में कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ है उसके सिलसिले में यहाँ पर ज्ञापन देने की रियायत है, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है और तमाम मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है। और इस्लाम में खून खराबा या इस तरह की घटना का कहीं कोई भी जगह नहीं है और इसीलिए हम लोग इसकी निंदा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या मांग करते हैं इसमें आप? हम यह मांग करते हैं इसमें साहब कि जो भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए। ठीक। दिनेश शास्त्री ने बयान दिए हैं कि जाति और मजहब को नहीं होता आतंकवाद। जैसे अपन कहते हैं कि जाति और मजहब नहीं होता आतंकवाद का, लेकिन उनका कहना है कि जाति और मजहब भी होता है आतंकवाद का। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो धर्मगुरु के रूप में पहचाने जाते हैं, पर मैं जितना उनको समझता हूँ कि हर बार वो कंट्रोवर्सी बयान देते हैं। जो पर्यटक हैं वो जाति धर्म के हिसाब से घूमने नहीं जाते, वहाँ पर्यटक हर समाज का, हर धर्म का, हर तरह का लोग जाता है। जहाँ ये घटना घटी है यकीनन उसमें मारे जाने वाले 25 लोग गैर मुस्लिम हैं और 3 लोग उसमें मुस्लिम हैं और उनको ले जाने वाले घायल लोगों को, जो 17 लोग घायल हैं, उनको ले जाने वाला कौन है? उनको ले जाने वाले, प्राथमिक उपचार कराने वाले भी मुस्लिम हैं। यहाँ धर्म का कोई मसला नहीं है। ये बात सही है कि पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया है, जैसे बयान आए हैं, तो फिर धर्म जो है, जो मीडिया है या जो शास्त्री जी हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि जो हुसैन था उसने आतंकियों की। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर में एडिशनल एसपी के रीडर और हेड कांस्टेबल उमाशंकर मिश्रा के बेटे आशुतोष मिश्रा ने यूपीएससी के रिजल्ट में 198 रैंक हासिल की। जब उनका रिजल्ट आया तब पिता अपनी ड्यूटी पर एसपी ऑफिस में थे। उन्हें फोन करके बेटे ने अपनी कामयाबी की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल अपने एक से बेटे की 198 रैंक आने पर उसे एसपी दफ्तर पर बुलाया और उसे एसपी और एडिशनल एसपी ने इस कामयाबी पर बधाई दी। आशुतोष ने बताया कि उसका छठा टर्म था। पिछली बार वो करीब 6-7 नंबर से पीछे रह गया था। इस बार उसका आखिरी मौका था, लेकिन उसने ये कामयाबी हासिल की। उसने इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता को क्रेडिट दिया। वहीं उसके पिता बेटे की इस कामयाबी के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद बता रहे हैं, जिससे उनके बेटे को ये कामयाबी मिली है। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। कौन सी का रिजल्ट आया? क्या हो? मेरी यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया 198 रैंक आई है।
किस तरह तैयारी, कब से तैयारी कर रहे थे? पहली बार में निकल गए कि या पहले भी करते थे? नहीं, मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। हालांकि मेरा प्रीलिम्स सारे अटेम्प्ट में होता जा रहा था, लास्ट टाइम मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी दिया, पर 4-5 नंबरों से मिस हो गया था, तो इस बार मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी तैयारी करते थे और घर परिवार कैसा हेल्प रहता था? यूजुअल जो पढ़ाई तो वो 6 घंटे 8 घंटे जो भी रहते, एक रूटीन फिक्स रूटीन रहता है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी करते हो पढ़ते ही थे, बट वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता था, और नॉर्मली 6-7 घंटे कंसिस्टेंट जो सिंसियरिटी वाली पढ़ाई होती है तो वो। परिवार से कितना सहयोग मिलता था और फैमिली किसको क्रेडिट देना चाहिए? फैमिली से पूरा सपोर्ट रहता था, मतलब हर चीज़ में, रिसोर्सेज वाइज, टाइम वाइज कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता था, और क्रेडिट भी मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा कि बिकॉज उन्हीं के सपोर्ट के कारण मुझे लगता है कि सफलता मिली। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरे पिताजी उमाशंकर मिश्रा नाम है उनका, और वो अभी प्रधानारक्षक हैं, एडिशनल एसपी रीडर के तौर पर पदस्थ हैं, और मेरी माताजी का नाम संध्या मिश्रा है, वो हाउसवाइफ है। जी, पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है, प्रधानारक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। इस समय एडिशनल साहब का रीडर हूँ, इसके पूर्व एसडीओपी बिजौर का रीडर रहा हूँ। आपके बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है, संस्थान रैंक पाई है, कितनी खुशी है और कितना उम्मीद अपने बेटे से? इसका श्रेय मैं परमात्मा की पूरी कृपा पर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो इस लायक था ही नहीं, परंतु परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी हुई है, और उन्हीं के आशीर्वाद से, पिताजी मेरे बुजुर्ग जो उन लोगों के सब आशीर्वाद से जी संभव हुआ है। बाकी मैं तो किसी लायक नहीं था, एक छोटे से पद पर रह के, और बस मैं तो भगवान की शरण में था, उन्हीं से रोज़ प्रार्थना करता रहा। उनने आज कृपा कर दी और हमें जो सफलता मेरे बेटे को मिली है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रीवा के प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज मॉडल साइंस महाविद्यालय में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य कक्ष का घेराव किया गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि मॉडल साइंस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं से जबरन बस की फीस वसूली जा रही है, जबकि वो छात्र छात्राएं बस का प्रयोग करते नहीं, आसपास से ही आते हैं, परंतु परीक्षा फॉर्म रोका गया और उनके आईडी कार्ड रोके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बस की फीस नहीं दी। दूसरा, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने किसी त्रुटि की वजह से कुछ प्रैक्टिकल पेपर छूट गए थे, जिसके विश्वविद्यालय ने जो फीस निर्धारित की वो एक सब्जेक्ट की 3,500 निर्धारित की है, जो कि गलत है। इससे पहले भी ऐसा होता था छात्र छात्राओं के साथ, परंतु उनको एक अवसर मिलता था। अगर अवसर भी नहीं मिलता था तो एक निर्धारित 500-1,000 की फीस हुआ करती थी। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की फीस भी जमा की जा रही है, जो कि ऑफलाइन हो रही है, परंतु वहां भी पोर्टल चार्ज लिया जा रहा है, जो कि गलत है। एनएसयूआई इसका कड़े तौर पर विरोध करता है। जल्द से जल्द निराकरण न होने पर 1 हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबंधन की होगी। आज एनएसयूआई के नेतृत्व में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, जो मॉडल साइंस महाविद्यालय के नाम से हमारे रीवा में स्थित है, उसमें कई दिनों से छात्र छात्राओं के लगातार फोन आ रहे थे। कई सारे विषय थे। एक पहला विषय था आपका कि महाविद्यालय में बस की सुविधा चालू की गई, लेकिन छात्र छात्राएं जो आसपास के छात्र छात्राएं हैं वो बस का प्रयोग नहीं करना चाहते और बस का यूज नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे जबरदस्ती महाविद्यालय फीस वसूलने का कार्य करती है। वो छात्र छात्राएं, उन्होंने कहा है कि मैं फीस शुल्क देने के लिए नहीं तैयार हूँ क्योंकि मैं बस का प्रयोग ही नहीं करता हूँ। तो छात्र छात्राओं के लिए आज हमने महाविद्यालय प्रबंधन से बात की है। दूसरा आपका मामला है, कई सारे छात्र छात्राओं को समय का कंफ्यूजन हुआ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत दिल दहला देने वाला साबित हुआ। शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्राम सिंह सफाई मोहल्ले की लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसे शहडोल जिले की धनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र के संग्राम सिंह सफाई मोहल्ले में रहने वाला सुरेश और राधाबाई कुछ साल पहले फेसबुक पर मिले थे। दोनों की बातचीत दोस्ती में बदली और फिर प्रेम
रिश्ते में गहराई आने के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद, झगड़े, कहासुनी होती रहती थी। रिश्ते में बढ़ती कड़वाहट और आपसी अविश्वास के चलते हालात और बिगड़ते चले गए। घटना वाली रात मनोज प्रेमिका से शराब पीने के लिए 2 बार पैसे मांगा, शराब पिया, इसके बाद सोने के लिए चला गया। दोनों में किसी बात को लेकर तीखा विवाद हुआ। इसके बाद राधा ने गुस्से में आकर सुरेश का गला घोंट दिया, जिससे सुरेश की मौत हो गई। मौत के बाद रात भर शव के पास प्रेमिका बैठी पुलिस का इंतजार करती रही। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी राधाबाई को धनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं एसपी शहडोल अभिषेक दीवान ने क्या कुछ कहा। ये थाना धनपुरी अंतर्गत संग्राम सिंह दफाई वार्ड में एक सुरेश बैगा नाम के व्यक्ति के मरने की सूचना उसकी पत्नी राधा कोल के द्वारा दी गई थी, जिस पर से प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस के द्वारा एफएसएल अधिकारी को भी घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मर्ग पंजीयन मृतक का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट पर यह पाया गया कि उसकी मृत्यु जो है गला दबाने से हुई है, स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, जिस पर से पुलिस के द्वारा उसकी पत्नी सूचनाकर्ता राधा कोल से सख्ती से पूछताछ की गई। तो उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसकी वह सुरेश बेगा के साथ 6 महीने से रह रही है और जो सुरेश बेगा उसको शराब पीकर मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसके द्वारा सुरेश बेगा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जो आरोपी महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कोलारस में बुधवार रात NH-46 और शहरी इलाकों में एक के बाद एक 4 सड़क दुर्घटनाएं हुई। जानकारी के मुताबिक कोलारस थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित गांधी पेट्रोल पंप वेद होटल के पास प्याज से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से यूपी नंबर की कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गई और प्याज सड़क पर फैल गई। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे आरी गांव निवासी ओम प्रकाश कोहली की मौत हो गई, जबकि साथ बैठे कृष्णभान कुशवाहा घायल हो गए। प्याज के फैलाव से सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिसमें 5 अन्य कारें भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोलारस पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रात्रि में मौके पर पहुंचकर सड़क को साफ कराया। प्याज की ट्रॉली पलटने से प्याज सड़कों पर बिखर गया। इसके अलावा NH-46 पर गुरुद्वारे के पास हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार काली SUV ने शादी से लौट रही ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार ककरवाया निवासी सगनी रावत सहित 12 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये लोग कोलारस के वेहटा गांव में भांजी की शादी में भात पहनाकर लौट रहे थे। SUV की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। उस स्थान पर हुई जब एक बाइक सवार हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर जा रहा था, वहीं तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। ये एम्बुलेंस आप ही चलाते हैं? हाँ, भाई चलाता है, मैं किरण पे था। तो जो रात में जो घटना हुई थी तब आपको जानकारी मिल गई थी? हाँ, थाने से फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग गंभीर थे उसमें? उसमें 3-4 लोग थे गंभीर। आपने कहाँ छोड़ा था उनको? शिवपुरी छोड़ा था आपने? क्या कोई जाना लगी है इनको? छोटा जाना आई है? वैसे मोटा मोटा अंदा है? जाना नहीं है, लेकिन ब्लड तो निकल रहा है। और कोई जो ट्रैक्टर वाले की जानकारी है? जो ट्रैक्टर वाला कहाँ पर है भर्ती? ट्रैक्टर वाला शायद ग्वालियर रेफर है, पहले ही चला। अच्छा, उसको ज्यादा चोटें आई है, बाकी नॉर्मल है? हाँ, उसको ग्वालियर रेफर कर दिया। कितने बजे की घटना है रात की? ये है 1-1:30 बजे की। आपका? यपाल। ये तुम्हारा लड़का था, ये टक्कर हुई है वेदा होटल के पास में, कब की घटना है ये? अब हम तो घर रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये प्याज लेकर कहाँ जा रहे थे? शिवपुरी जा रहे थे। प्याज की लेकर मंडी में जा रहे थे शिवपुरी? मंडी में। तो ये घटना हुई थी, आपको जानकारी कब मिली थी? हमें तो अभी सुबह मिली है। आपको पता है आपका बच्चा कहाँ पे भर्ती है? कोई मालूम नहीं है अभी कहाँ है, खाना नहीं अभी। ये एम्बुलेंस वाला बोल रहा है ग्वालियर भर्ती है। पापा तो मालूम नहीं है। तो आपको सूचना सुबह मिली थी? हाँ, अभी मिली है 6 बजे। तो उसमें प्याज थी, कितना नुकसान हुआ आपकी? जो प्याज तो ट्राली है, ठीक है। हाँ, और का मंडी जा रही। और तुम्हारा ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ है? हाँ। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम? ओम प्रकाश। आगे? पूरी। कौन से गाँव? पूरी। कौन से गाँव के है? कोलारस से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट।
कोइलारस के मानीपुरा रोड स्थित साया होटल के सामने दबंगों ने सरकारी रास्ते पर ही गड्ढे खोद दिए, जिसके कारण रास्ता सकरा हो गया और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया। वहां की नल पाइपलाइन फोड़ी गई, जिसके कारण वहां के रहवासी ऐसे भीषण गर्मी में पानी से वंचित रहे। रास्ता सकरा होने के कारण गड्ढे में गिरने का रहवासियों को डर सताता है, कभी भी हो सकता है हादसा। दबंगों द्वारा गड्ढे खोदे जाने पर नगर परिषद में किसी भी तरह की इनके द्वारा जानकारी दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण रहवासियों को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तहसीलदार कोलारस सचिन भार्गव ने कहा कि आपके द्वारा जानकारी दी गई है, शीघ्र ही ऐसे दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोलारस से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।